हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स एग्ज़ाम में भरने के लिए पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप बहुत सारे ऐसे शब्द देखते होंगे जिसके पहले ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है या फिर द का प्रयोग होता है, और कई शब्द के पहले तो इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रीड अ बुक। बुक के पहले ए का प्रयोग किया गया है। देखिए नीचे डैश भी है और ए आर्टिकल होता है। ही इज़ ईटिंग एन ऑरेंज, तो एन का प्रयोग हुआ है ऑरेंज के पहले। द स्काई लुक्स ब्लू, यानी कि आकाश जो है नीला दिखता है, तो द का प्रयोग हुआ है। और चौथा वाक्य देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक बात और ज़रूरी है कि इंग्लिश भाषा में ही आर्टिकल्स होते हैं, हिंदी में आर्टिकल्स नहीं होते हैं। यही कारण है कि जो लोग हिंदी भाषी होते हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में जो आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है उनमें उसको काफ़ी दिक्कत आती है और वो बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। और इस लेसन में यही बात बताया गया है कि ए, एन और द का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, और यह भी बताया गया है कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी यूज भी जानेंगे और कहाँ यूज नहीं करना है ये भी जानेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल्स वास्तव में एडजेक्टिव की ही एक श्रेणी होती है। एडजेक्टिव का यानी विशेषण, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आर्टिकल्स को आजकल डिटरमिनर्स भी कहा जाता है, परंतु सुविधा हेतु हम इन तीनों शब्दों के लिए आर्टिकल शब्द का ही प्रयोग करेंगे। यानी आर्टिकल्स को नाउअडेज डिटरमिनर कहा जाता है, लेकिन अब अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत पहले से चला रहा है शब्द, तो हम आर्टिकल्स का ही यूज करें, आर्टिकल्स ही इसको बोलेंगे। अब हम जानेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो आर्टिकल्स सिर्फ 3 ही होते हैं, जिसे कि 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। तो देखिए इनका नाम इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल क्यों है या आगे के लेसन में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि ए या एन का अर्थ एक या वन नहीं होता है। अगर आप ए को वन समझते हैं या एन को वन समझते हैं, एक समझते हैं, तो ये गलत होगा। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे इंग्लिश में है ही गेव मी अ बुक, तो हिंदी इसका आप अगर आप कर देंगे कि उसने मुझे एक किताब दी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि ए का मतलब एक या वन नहीं होता है। दूसरा देखिए, उसने मुझे किताब दी, ये सही होगा। शी ईट्स एन ऑरेंज, यानी वह एक संतरा खाती है। एन है तो आपने एक समझ लिया, तो ये बात गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। वह संतरा खाती है, ये सही है। तो देखिए क्या है कि ऊपर लिखी तालिका में अनुवाद किए हुए दोनों हिंदी के वाक्यों का अनुवाद नंबर 1 गलत है और नंबर 2 सही है। यानी पहला नंबर गलत है, दूसरा नंबर सही है दोनों का। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि ए और एन कहाँ पर लगाएं। इसी प्रकार द का प्रयोग भी जानना ज़रूरी होगा। इनका ए एन द प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, इसको जानने के लिए हम इंग्लिश के एक पैराग्राफ की मदद लेंगे, जो इस प्रकार है। पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी। ये ऐसा पैराग्राफ है जिसमें कि आर्टिकल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है, तो आप इसको पढ़िए। देखिए, अ बॉय वेंट टू अ जंगल। ए बॉय, ए आर्टिकल है, ए भी आर्टिकल है। द जंगल वॉज वेरी डार्क, जंगल बहुत घना था। द बॉय वेंट डीप इन द जंगल, लड़का जो है जंगल की गहराइयों में जा रहा था। देयर ही केम अक्रॉस ए लायन एंड एन एलिफेंट, और वह किसके अक्रॉस आता है, तो एक शेर के और एक हाथी के। लायन अटैक द बॉय, लायन ने बॉय पर हमला कर दिया। बट द एलिफेंट अटैक द लायन एंड सेव द बॉय, लेकिन हाथी ने लायन पर आक्रमण कर दिया और बच्चे को बचा लिया। जहाँ जहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ पे बोल्ड में, ये ब्लैक में किया हुआ है और वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है। आगे देखिए, ऊपर लिखे वाक्य में कहीं पर ए का प्रयोग हुआ है तो कहीं पर एन का,
और कहीं पर द का प्रयोग हुआ है। यह सब काफ़ी उलझन का काम लगता है अगर आपको रूल्स या रेगुलेशन इसके पता ना हो तो। इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो देखिए, अगर आम तौर पर अगर किसी से पूछा जाए कि क्या तुम पार्टी में चलोगे, और यदि वह कहता है कि डेफिनेटली चलूँगा यानी कि पक्का चलूँगा, डेफिनेटली चलूँगा यानी पक्का चलूँगा। यदि वह कहता है कि पार्टी में जाना डेफिनिट नहीं है यानी कि पक्का नहीं है, यानी वह तो खुद कंफर्म नहीं है कि मुझे जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, तो आप इसको इंडेफिनिट कह सकते हैं। वो कंफर्म नहीं है तो इंडेफिनिट है। डेफिनिट के पहले इन लगाने का मतलब है कि डेफिनिट नहीं है। डेफिनिट के पहले इन लगाने का मतलब है तब ये क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट, मतलब डेफिनिट नहीं है यानी वो कंफर्म नहीं है। डेफिनिट और इंडेफिनिट शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम ऊपर के पैराग्राफ पर नज़र डालें। देखिए, एक बार फिर से इसी पैराग्राफ पर नज़र डालने के लिए कहा जा रहा है। पहले वाक्य में क्या है, अ बॉय वेंट टू अ जंगल। तो इसमें ना तो हम बॉय को जानते हैं और ना ही जंगल को। देखिए, इसको ठीक से समझते हैं। अ बॉय वेंट टू अ जंगल, तो इसमें ना बॉय को जानते हैं ना जंगल को जानते हैं, इसलिए हमारे लिए बॉय और जंगल दोनों ही डेफिनिट नहीं है, इसलिए दोनों के साथ ए का प्रयोग हुआ है। दूसरे में क्या है कि जंगल के साथ अब एक ही बजाय द लगा दिया गया है। ऐसा इसलिए कि अब हम जंगल को पहचानते हैं, क्योंकि यह वही जंगल है जिसमें कि वह लड़का गया था। इस प्रकार अगले वाक्य में बॉय के साथ ए के जगह द लगाया गया है। अब बॉय के साथ द इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम यह जानते हैं कि वह वही लड़का है जो कि जंगल में गया था। और अगले वाक्य में लायन के साथ ए लगाया गया है क्योंकि लायन पहली बार हमें मिला है। तो एलिफेंट के साथ एन लगाया गया है जो कि ए का ही रूप है। एलिफेंट के साथ एन क्यों लगाया गया है, यह हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अगले वाक्य में लायन और एलिफेंट के साथ द लगाया गया है। यहाँ पे देखिए, इसको पीछे करते हैं। अगले वाक्य में लायन और एलिफेंट के साथ द लगाया गया है क्योंकि अब हम लायन और एलिफेंट को भी जान चुके हैं। ये वो लायन और एलिफेंट है जो कि पिछले सेंटेंस में बॉय से मिल चुके हैं। इस प्रकार जो इंडेफिनिट है उनके साथ ए या एन लगाया गया है। इंडेफिनिट यानी कि पक्का नहीं, कोई कंफर्म नहीं। तो इंडेफिनिट है जिसके बारे में जानते नहीं है तो उसके साथ ए और एन लगाया गया है। और जो डेफिनिट है यानी जिसके बारे में निश्चित है, कंफर्म है, तो उनके साथ द का प्रयोग किया गया है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे आने वाले लेसन में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आइए अब आर्टिकल्स पे आते हैं कि वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो शब्द ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। वन ऑफ दीज इज जनरली यूज्ड बिफोर ए कॉमन नाउन विच इज काउंटेबल। इन सब का प्रयोग किसी कॉमन नाउन के पहले किया जाता है और वो जो नाउन होना चाहिए काउंटेबल होना चाहिए, उसकी गिनती की जा सकती हो। अब इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन। तो ए और एन इज जनरली यूज्ड बिफोर ए पर्सन और ए थिंग मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम और दैट इज नॉट फैमिलियर। तो ए और एन का वैसे पर्सन और थिंग से पहले यूज किया जाता है जिसका कि पहली बार जिक्र किया जाता है और जिससे कि परिचित हम नहीं होते हैं। पर्सन और थिंग बिफोर विच ए और एन इज मेंशन शुड बी कॉमन नाउन। और वो पर्सन और थिंग जिसके आगे हम ए और एन लगा रहे हैं वो कॉमन होना चाहिए, वो काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। अब डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो वो होता है द। द इज जनरली यूज बिफोर ए पर्सन और ए थिंग मेंशन फॉर द सेकेंड टाइम और दैट इज़ फैमिलियर। तो द का प्रयोग वैसे पर्सन और थिंग के पहले करेंगे जो कि दूसरी बार दिया गया रहेगा हमें, और उसके साथ हम फैमिलियर रहेंगे, उसके बारे में हमें जानकारी रहेगी। आगे है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन। अब ए का प्रयोग कहाँ करना है और एन का प्रयोग कहाँ करना है। तो ए इज़ यूज बिफोर ए कॉमन काउंटेबल नाउन प्रोनाउंस्ड विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए का प्रयोग हम कॉमन नाउन के पहले करेंगे जो कि काउंटेबल होगा
और जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो कॉन्सोनेंट साउंड निकलना चाहिए। कॉन्सोनेंट आप लोग जानते हैं और वेवल भी आप लोग जानते होंगे। एन का प्रयोग देखिए, एन का प्रयोग वैसे कॉमन काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे हम जिसका कि प्रोनाउंस वॉवेल से स्टार्ट होगा, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। द का प्रयोग, तो ही परचेज्ड ए कार, द कार वॉज वेरी एक्सपेंसिव। इन द फर्स्ट सेंटेंस ए यूज बिफोर कार। अब देखिए ही परचेज्ड ए कार लगाया गया है, द क्यों नहीं लगाया गया है? क्योंकि हम तो पहली बार जान रहे हैं कार के बारे में, तो यहाँ पे ए लगा दिया गया है। और सी है तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा नहीं, ए का प्रयोग होगा। अब देखिए, लेकिन सेकेंड लाइन में हम जान चुके हैं कि कार जो है वही व्यक्ति ने खरीदा था, तो कार से हम फैमिलियर हो गए। तो कार वॉज वेरी एक्सपेंसिव। इन द फर्स्ट सेंटेंस ए यूज बिफोर अ कार। दिस इज़ द बुक आई वॉन्टेड। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से इसको समझाया गया है। अब देखिए आगे है नो आर्टिकल्स। कहाँ कहाँ पे नो आर्टिकल्स, यानी हमको आर्टिकल्स नहीं लगाना है। ए एंड द आर नॉट यूज बिफोर मेनी नाउन सच एज। ए एंड द का यूज बहुत सारे नाउन के पहले हम नहीं कर सकते हैं, जैसे बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के पहले हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन एक प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ ए पर्सन है, इज़ अ गुड एक्टर। इसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, जैसे ब्रेवरी इज़ अ गुड क्वालिटी, यानी बहादुरी एक अच्छा गुण है। बिफोर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के भी पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि दिस पॉट इज़ मेड ऑफ सिल्वर। यहाँ पे सिल्वर जो है वो मटेरियल नाउन है और उसके पहले किसी आर्टिकल का यूज़ हमने नहीं किया। अब देखिए एंड सो ऑन, यानी इसके और भी रूल्स होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का यूज कैसे करें? तो सिंगुलर नाउन जो कि पहली बार प्रयोग हो रहे हैं उनके पहले ए या एन लगाया जाता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन आता है और वो भी पहली बार प्रयोग होना चाहिए। प्लूरल नाउन के पहले ए या एन नहीं होता है, तो नाउन जो प्लूरल हो जाएंगे उनके पहले ए और एन नहीं आएगा। जिस नाउन का हम पहले प्रयोग कर चुके हैं या जिसे हम जानते हैं उसके पहले द लगाया जाता है। ये रूल पहले भी था। नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा हो तो भी आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, यानी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। तब ए या एन लगाने के लिए एडजेक्टिव को ध्यान में रखना पड़ता है, यानी तब सेंटेंस को एडजेक्टिव भी इफ़ेक्ट करने लगता है और उसके हिसाब से तब आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, ए आर्टिकल है, बेबी नाउन है तो ए आर्टिकल लगा। यहाँ पे लवली, ये सिर्फ एग्जाम्पल से समझाया गया है। यहाँ पे आप देखिए ए आर्टिकल लवली, बेबी, ए आर्टिकल एन आर्टिकल, अवेस नाउन एन एलिगेंट एडजेक्टिव और वेस नाउन। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे समझाया जा रहा है कि यहाँ एलिगेंट के पहले ए ना लगाकर एन का प्रयोग किया गया है। एलिगेंट है तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं हुआ है, एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एलिगेंट बोलते समय वोवल का उच्चारण आता है तो इसीलिए यहाँ पे एन लगा है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आर्टिकल्स का जो ये फर्स्ट यूनिट है कंप्लीट हुआ। बाकी के यूनिट हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जितने भी सब्जेक्ट है सभी के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं।